स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, कि आखिर एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को समझने के लिए हम इस वर्ड को ब्रेक करके समझेंगे। तो आइए बोर्ड पे देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला तो सोशल, ठीक, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला सोशल और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक, अब इन दोनों टर्म को हम लोग ब्रेक अलग अलग समझते हैं। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ठीक, अगर इसे छोटा शॉर्ट फॉर्म में और लिखे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम लोग कह सकते हैं ड्यूटीज। क्या? ड्यूटीज ऑफ बिजनेस, यानी कि जितनी भी बिजनेस की जिम्मेदारी होती है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब सोशल, ये जो वर्ड सोशल है वो ये वर्ड सोसाइटी से लिया गया है। किससे लिया गया? सोसाइटी। अब सोसाइटी में कौन कौन आ जाएगा? पहला इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा? एम्प्लॉय आ जाएंगे। ठीक, एम्प्लॉयज आ जाएंगे। ठीक, फिर कौन आ जाएगा? फिर आपके कस्टमर्स आ जाएंगे। और फिर लास्ट में कौन आएगा? सोसाइटी। और दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो यहां पे सोशल का मतलब क्या हुआ? सोशल का मतलब हुआ सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी में अब कौन कौन आ जाएंगे? इंडिविजुअल आ जाएंगे, शेयर होल्डर आ जाएंगे, आपके एम्प्लॉय आ जाएंगे, ठीक, कस्टमर आ जाएंगे, सोसाइटी आ जाएगी और गवर्नमेंट। इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं, आप। शेयर होल्डर मतलब कंपनी के ओनर्स। शेयर होल्डर कौन होता है? ओनर ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉयज आप जानते ही हैं, कस्टमर आप भी जानते हैं, सोसाइटी को तो आप जानते ही हैं, और गवर्नमेंट सरकार। ये सारी चीजों से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ठीक है, तो ये था सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का मीनिंग। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों के मीनिंग को अगर कंबाइन कर दिया जाए, मतलब ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर और सोसाइटी, अगर जब बिजनेस, मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ओर, टुवर्ड्स इंडिविजुअल के प्रति, शेयर होल्डर के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति, कस्टमर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति और एक सोसाइटी के प्रति। ठीक है, ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्या? इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इंडिविजुअल, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय,
कस्टमर, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। ये मीनिंग था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो शॉर्ट फॉर्म में समझिए बच्चों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किसके, कस्टमर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, सोसाइटी। ठीक है, तो ये होता है मीनिंग बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का ये मीनिंग होता है। ये बहुत बच्चों इजी डेफिनेशन है, तो आप इसको आप एग्जामिनेशन में अपने लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझते हैं। देखिए बच्चों, हर बिजनेस एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है, यानी कि हर बिजनेस एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है। ऑपरेट का मतलब होता है काम करता है। ठीक है, चाहे वो बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो। सो एवरी बिजनेस ऑपरेट इन अ सोसाइटी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है सोसाइटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब सोसाइटी का पार्ट है तो जो सोसाइटी है वो बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है, लैंड प्रोवाइड करती है, लेबर प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है और एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रोवाइड करती है। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सोसाइटी एक बिजनेस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जब सोसाइटी इतनी सारी चीजें बिजनेस को प्रोवाइड करती है तो सोसाइटी भी तो कुछ एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से कि हाँ भैया हमने अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस को दिया तो बिजनेस भी हमको कुछ दे। ये तो होता है ना, होता है ऐसा। तो इसी पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। पहला बिजनेस की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरी दे। क्या दे, अच्छी सैलरी दे। ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए अपने एम्प्लॉय के लिए जिससे उनका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, एक बिजनेस की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे। ठीक है, ठीक। अब कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझते हैं। गवर्नमेंट की ओर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक जो बिजनेस होता है वो गवर्नमेंट के प्रति उसको टाइम पे टैक्स पे करता है, एक्साइज ड्यूटीज पे करता है। ठीक है, एक बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे और साथ ही साथ कम रेट में। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड डिफरेंट कम्युनिटी ये पढ़ेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया अभी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं आपको इजी वाला एग्जांपल दूंगा, ठीक है, और उसके बाद वाला जो दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक तो छोटा एग्जांपल है और बड़ा एग्जांपल है। दोनों रियल लाइफ एग्जांपल्स है बच्चों। तो पहला एग्जांपल, ठीक है, कुछ बिजनेस होते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल एक होटल है या फिर कैफे इजी रहेगा। एक कैफे है हमारा, तो कुछ कैफे ऐसे होते हैं
कि जब उनके यहाँ कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, तो वो उनसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं। उस फॉर्म पे उनका नाम लिखा रहता है, एज लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, ये जेंडर लिखा रहता है, और साथ ही साथ ये भी लिखा रहता है कि आपका बर्थडे कब पड़ता है, एनिवर्सरी कब पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्म फिल करवा के रखे रहते हैं। जब उस पर्टिकुलर कस्टमर का बर्थडे आता है या फिर एनिवर्सरी आती है, तो जो कैफे वाले उनको कॉल करते हैं और उनको बर्थडे विश करते हैं, या फिर एनिवर्सरी के दिन अपना वो विश करते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कस्टमर सर्विस है जो कि एक बिजनेस कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ये भी एक जिम्मेदारी होती है बिजनेस की, ठीक है बच्चों। तो ये एक पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग चलते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और रियल लाइफ एग्जांपल है। आप सभी ने टाटा कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। टाटा कंपनी के ओनर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा जी, तो ये उनके लाइफ का एक रियल एग्जांपल है, ठीक है। तो टाटा जी की बहुत कंपनी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इतने सारे बहुत कंपनी है टाटा जी की। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उन्हीं कंपनियों में से। टाटा जी के यहाँ एक कंपनी में एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था डेविड। क्या नाम था? डेविड। वो बहुत ही होनहार था, बहुत ज्यादा वो टैलेंटेड था, बहुत टैलेंटेड था, स्किलफुल था, नॉलेजेबल था, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं वो टाटा जी का एकदम चहीता एम्प्लॉय था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, टाटा जी ने कहा उस डेविड को कि हमारी कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है मार्केट में, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक पीपीटी बनाओ तुम। डेविड को कहा तुम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ जिसमें तुम उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो प्रोडक्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारे उसमें तुम लिस्ट करना, ठीक है। और ये भी कहा इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए फॉरेन से ही पार्टी आ रही है। तो जो मिस्टर डेविड थे वो तैयार हो गए, ठीक है सर, मैं ये ड्यूटी फुलफिल करूंगा। तो उन्होंने 10 डेज का उन्हें टाइम दिया। जब 10 डेज पूरा हुआ, फिर वो जब दिन आया प्रेजेंटेशन का, ठीक है, तो 4 बजे का प्रेजेंटेशन टाइम था, यानी कि 4 बजे उनको प्रेजेंटेशन देना था डेविड को, और 4 ही बजे फॉरेन पार्टीज आने वाली थी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4:30 से हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला था। उसके 2 घंटा पहले यानी कि 2:30 बजे 2:30 PM पे जो डेविड है उनकी मदर का कॉल आया कि डेविड बेटा तुम्हारे पापा को कैंसर है और उनके कीमोथेरेपी के लिए हमें ले जाना है बाहर, और उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई है। तो डेविड ये सुन के एकदम घबरा गया, क्योंकि वो करेंटली अभी मुंबई में था और उसके मदर फादर वाराणसी में रहते थे। वो एकदम घबरा गया कि मैं कैसे वहां तक इतना जल्दी जाऊंगा, मेरा तो यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन है। ये सब वो सोच के बहुत घबरा गया और वो बहुत उदास हो गया। तो वो मिस्टर डेविड है जो टाटा जी के पास जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि सॉरी सर, आज का मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और उनको कीमोथेरेपी के लिए ले जाना है। तो जो टाटा जी थे वो थोड़ा रुके, थोड़ा सा सोच विचार किए, उसके बाद कहते हैं डेविड के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि देखो डेविड, तुम अपने पापा की बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा, तुम बस प्रेजेंटेशन दो। अब डेविड बहुत मैनर वाला एम्प्लॉय था, तो उसने ना नहीं किए अपने टाटा जी को और कहा ठीक है सर, उदास मन से उसने कहा ठीक है सर, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। 4:30 बजे का टाइमिंग था प्रेजेंटेशन।
डेविड प्रेजेंटेशन में गया और अपना बेस्ट दिया। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। तो 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में जब टाटा जी को ये पता चला कि डेविड के पापा की तबीयत खराब है और उनको कीमोथेरेपी के लिए ले जाना है, तो उन्होंने जानते हैं क्या किया, ये बहुत कम बिजनेसेस करती हैं और ऐसे जो सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ ऐसी बड़ी कंपनियां से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो टाटा जी ने एक कॉल किया, वाराणसी में अपने एम्प्लॉयज भेजे गए, वहां पे उनके आदमी गए। ठीक है, उसके पापा को वहां से लेके गया एयर एम्बुलेंस की मदद से और वेदांता दिल्ली में शिफ्ट किया गया। ठीक है, सोचिए एक एम्प्लॉय के लिए एयर एम्बुलेंस लेके गया। ठीक है, और वो वेदांता में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और वो कुछ देरों में ठीक हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। जब प्रेजेंटेशन कम खत्म हुआ तब टाटा जी कहे चलो डेविड तुम्हें मैं एक जगह ले चलता हूँ। तब वो पूछने लगा सर कहाँ हमको जाना है, तो वो कहे तुम बस शांत रहो और चलो मेरे साथ। तो वो दोनों थोड़ी ही देर में वेदांता हॉस्पिटल दिल्ली पहुंच गए। वहां पे जब उसने अपने पापा को देखा तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे और उसके माँ बाप ने उसको बताया कि बेटा तुम एक बहुत अच्छे आदमी के साथ काम कर रहे हो। जब तुम प्रेजेंटेशन दे रहे थे तब उस समय उन्होंने एयर एम्बुलेंस मंगाकर मुझे वाराणसी से दिल्ली में शिफ्ट किया और मेरा ट्रीटमेंट करवाया और आज मैं सिर्फ और सिर्फ टाटा जी की वजह से जिंदा हूं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो टाटा जी इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए इतना बड़ा काम किया। जनरली ऐसे कंपनियां नहीं करती हैं, लेकिन हाँ उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा, जब एम्प्लॉय अपना 100% वर्क देगा, 100% परफॉर्मेंस करेगा अपना वर्क में, तभी उनकी कंपनी जो है सक्सीड करेगी, तभी उनकी कंपनी टॉप पे जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब एक और छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ठीक है, क्या कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। और तीसरा कॉर्पोरेट सोशल लाइफ। ठीक है, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैसे तो बच्चों 6 है 7 है, लेकिन आप ये 3 इंपॉर्टेंट है, 3 इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का पूरा कंसेप्ट, मीनिंग। ठीक, अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो हम लोग उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक बिजनेस की डिफरेंट कम्युनिटी के और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि एक बिजनेस की इंडिविजुअल के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शेयर होल्डर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर के लिए, सोसाइटी के लिए और गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो में समझाया हुआ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।